क्या उद्धव ठाकरे अगर राज के साथ नहीं आते, ठीक है, तो क्या कुछ ज्यादा बेहतर रहता? जो गैर मराठी वोट बैंक है, शायद उसमें से भी उद्धव की इमेज या उनको लेकर कुछ वोट उन पर भी पड़ सकते थे, क्योंकि राज ठाकरे का सीधा होता है मराठा बनाम गैर मराठा, बहुत स्ट्रिक्ट हार्ड लाइन रहती है। मुझे नहीं लगता कोई इसका कोई विशेष फर्क पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि जो एमवीए कांग्रेस को भी यदि ये साथ में लेते और प्लस उसको, तो माइनॉरिटी वोट जो है वो सीधा सीधा उनका एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी को जो हरा पाएगा उसको वो वोट करते हैं। वो फिर सारी लाइनें भूल जाते हैं कि हिंदुत्व या उसके अलावा। तो फर्क असल में पड़ता तो कि कांग्रेस यदि साथ में जुड़ती तो कह सकते हैं कि फाइट हो सकती थी अच्छे से, लेकिन अकेले उद्धव लड़ते तो मुझे लगता है फिर और भी कम सीटें आती, क्योंकि फिर भी मन से जो है थोड़ा तो खासकर उनके बैस्टियन में बॉम्बे को, मुंबई को 3 भागों में बांट के देखा जाना चाहिए। जो ग्रेटर बॉम्बे, जो माहिम से लेके कुलाबा, आज भी वहां पर खासकर लालबाग और वर्ली और दादर, शिवाजी पार्क, इसमें अच्छी खासी घुसपैठ है आज भी ठाकरे ब्रदर्स की, और अच्छी खासी सीटें वहां से वार्ड मिलते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा जो है वेस्टर्न सबर्ब में जो है वो बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि गुजराती राजस्थानी डोमिनेंस है, और ऑफ कोर्स मराठी तो हैं लेकिन बड़ी संख्या में। और सेंट्रल सबर्ब में, जो कि चूंकि थाने के इर्द गिर्द है, नेबरिंग है थाने के, तो वहां पर सिंधे जो है भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर, वहां पर सिंधे का भी वर्चस्व जो अच्छा है। तो उस सब चीजों को यदि आप समावेश करें तो बोलते हैं ना कि हार सब सिखा देती है। जब तक आप सीट पर हैं, जब आपके सोचने और प्रयास करने की क्षमता अलग होती है, और जब आप सीट पर नहीं होते हैं तो फिर आपको वो सब कुछ करना पड़ता है जिसकी की जरूरत है। जैसे कि अजीत दादा और तमाम आप लोगों ने इतने बार देखे हुए हैं, राजनीति में सब कुछ करना पड़ता है सीट के चलते या जीतने के चलते। तो कुर्सी के लिए तो राजनीति में वैसे भी कोई परमानेंट दुश्मन, परमानेंट दोस्त, अलाय कुछ नहीं होता है, तो उस हिसाब से वो लोग चलते रहते हैं। प्रदीप जी, आपने जो 29 निकाय अगर देखे होंगे तो आपको लग रहा है कि नतीजे जो है मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आए हैं, या कहीं कुछ फिगर्स ऐसी भी आ रही हैं, कुछ नतीजे ऐसे भी आ रहे हैं जो आपको चौंका रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या इक्वेशंस चेंज हुए? नहीं, चौंकाने वाले तो कहीं नहीं है, दिशा सबकी वही है। लेकिन जहां तक पुणे की बात करें, जिस हिसाब से आप दिखा रहे हैं अभी कि 165 वार्ड्स में से कंबाइंड एनसीपी को 20 भी क्रॉस करने की मुश्किल दिख रही है जो आप दिखा रहे हैं, तो मतलब आप 165 में से यदि 20 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो ये तो फिर कुछ और ही हो गया फिर तो कुछ बचा ही नहीं वहां पर। तो ये एक सबसे बड़ा उलटफेर दिख रहा है। तो चाचा भतीजे के लिए मनोज जी मुश्किल का वक्त आने वाला है। हाँ, कम से कम देखिए, अब तो वो लोग चाह रहे हैं, अजीत पवार चाहे जैसे गए शरद पवार जी के पास, चाहे शरद पवार, वो लोग अब अपने अस्तित्व के रक्षा के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से बचें, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी से हम उतने फायदे नहीं ले सकते हैं कि हमारा अस्तित्व बचे। तो उनको लग रहा है कि अब क्यों न हम पारिवारिक समझौता कर कर एक नई राजनीति की शुरुआत करें, और देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो रिजल्ट है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। अपने आप को जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने स्थापित किया है, चाहे थाना का ले ले, कल्याण का ले ले, ये सब एरिया में जिस तरीके से वो जिता कर लेकर आए हैं, उस तरीके से अजीत पवार एनडीए फोल्डर में वो अपना रोल नहीं निभाते। मतलब आप खड़े तो हैं सरकार के साथ जो हिंदुत्व की लाइन पर चलती है, और माइनॉरिटीज के लिए पक्ष में बयान देकर आप उनके वोट बटोरना चाहते हैं, तो भरोसा तो नहीं किया जनता ने नहीं किया। और देखिए वही रिजल्ट के रूप में आया है। जैसे प्रदीप जी ने बोला कि महाराष्ट्र में यदि बीएमसी में कांग्रेस और उद्धव एक साथ होते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। और मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि ये जीत जरूर बीजेपी की है, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव के सोच और कांग्रेस के अंदर में जो अलायंस ना होना, ये बड़ा नुकसान कर गया इनको। और अब सोचना पड़ेगा, चूंकि क्या है कि उद्धव हिंदुत्व के लाइन को छोड़कर वो चले गए थे दूसरे की तरफ, और अब वो चाहे कि हम मराठी वोटरों को ले आ लें अपने पास, वो अब संभव लगता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि मराठी वोटर एकदम कट्टर हिंदुत्व की बात जो कही है तो उस पर खड़े रहते हैं। तो अब आप उसको वापस लाना चाहें तो मुझे लग रहा है कि ये समय लगेगा उनके लिए, और अभी ऐसा उनके नेतृत्व में कोई क्षमता भी नहीं दिख रही है कि वो कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वहां पे उनका भी राजनीतिक स्तर जो है वो अब राजनीतिक भविष्य जो है थोड़ा सा वो गिरता हुआ दिख रहा है।